हे गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा पटेल और मैं आपको पढ़ा रही हूँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस क्या है और उनके नुकसान क्या हैं। हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में डिफरेंस पढ़े थे ब्रीफ में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जबकि एक केमिकल प्रोसेस है। हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन इन इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, मतलब इसमें क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। उसके बाद हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के 7 पार्ट्स होते हैं, 7 पार्ट्स। ठीक है, पहला है नॉस्ट्रल्स, देन नेजोफेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन एल्वोलाई एंड देन लंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके ब्रीफ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉस्ट्रल्स की। तो ह्यूमंस हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। तो हम ह्यूमंस के पास एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, जो कि हमारे अपर लिप्स के ऊपर रहते हैं और वो खुले रहते हैं। ठीक है, इट लीड्स टू अ नेज़ल चैम्बर थ्रू नेज़ल पैसेज। ये नेज़ल चैम्बर के थ्रू एक नेज़ल पैसेज में जाते हैं। ठीक है, वहाँ क्या होता है आगे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेजोफेरिंग्स। ठीक है, द नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू फेरिंग्स, अ पोर्शन विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब नॉस्ट्रल से एयर जाने, जो एयर है ना वो नॉस्ट्रल से एंटर करती है और नेज़ल चैम्बर के थ्रू नेज़ल पैसेज में जाती है। ठीक है, अब जो नेज़ल चैम्बर है ना वो कहाँ खुलता है, वो फेरिंग्स में खुलता है, जो कि एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। मतलब यहाँ फूड और एयर के लिए ये कॉमन जगह है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स इन द ट्रैकिया। जो फेरिंग्स है ना वो लैरिंग्स के रीजन से ट्रैकिया में ओपन होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार बताती हूँ मैं। देखिए, जो एयर है वो नॉस्ट्रल से एंटर होगी, देन इट लीड्स टू नेज़ल चैम्बर थ्रू नेज़ल पैसेज। ये नेज़ल पैसेज के थ्रू नेज़ल चैम्बर में जाएगी। फिर क्या होगा, नेज़ल चैम्बर जो होगा वो फेरिंग्स में ओपन होगा। ठीक है, अब ये नोज़ की बात करें तो एयर जो है वो नोज़ से ही ट्रैवल करेगी, इसे इसलिए इसे नेज़ोफेरिंग्स कहा गया है, इस फेरिंग्स वाले एरिया को। जो फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। अब क्या होगा, जो एयर है ना वो नेज़ोफेरिंग्स से जाएगी लैरिंग्स रीजन में और लैरिंग्स से जाएगी ट्रैकिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि लैरिंग्स क्या होता है। तो जो लैरिंग्स है उसका दूसरा नाम है साउंड बॉक्स। ठीक है, larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called sound box। जो larynx है ये cartilaginous box है, मतलब ये cartilage का बना हुआ है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स कहा गया है। ठीक है, ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into larynx। ड्यूरिंग swallowing, swallowing मतलब गटकना, जब हम खाना गटकते हैं ना, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस मतलब विंड पाइप। हमने यहाँ विंड पाइप को ग्लॉटिस बोला है। ग्लॉटिस जो है ना विंड पाइप को कहा जाता है। वो जब हम स्वॉलो करते हैं खाना तो जो हमारा खाना जो है ना वो फूड पाइप में जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया ये ग्लॉटिस और जो ग्यूलेट हैं ये फेरिंग्स वाले एरिया में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक कॉमन पैसेज है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारे नेज़ो फेरिंग्स में चला जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो जैसे ही हम खाने को गटकते हैं हमारा खाना फूड पाइप में जाता है और जैसे ही हम गटकते हैं तो जो विंड पाइप है ना ये क्लोज हो जाता है, इसको क्लोज कर देता है एक फ्लैप, मतलब एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक कवर जिसे कि एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिससे कि जो खाना है ना वो विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रैकिया के बारे में। तो एज यू कैन सी दिस इज ट्रैकिया। ये एक
स्ट्रेट ट्यूब होता है, ठीक है। ठीक है, तो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। एज आई हैव सेड अर्लियर कि जो ट्रैकिया है ये एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि मिड थोरेसिक कैविटी तक आता है, ठीक है। ये यहाँ मिड थोरेसिक कैविटी तक प्रेजेंट है, ठीक है, ये यहाँ तक आता है, ये मिड थोरेसिक कैविटी है, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi। ये फिफ्थ जो लेवल रहता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे आके ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है या एक्सटेंड हो जाता है। तो आप बोलेंगे ब्रोंकाई क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्सटेंशंस, ये ब्रोंकाई, इसके बारे में मैं आपको भी आगे बताती हूँ। तो चलिए, जैसे कि मैंने बोला था, मैं बता रही हूँ ब्रोंकाई, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये ब्रोंकाई है, दिस ब्राउनिश कलर पोर्शन, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर। Each bronchi undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles, ending up in a very thin terminal bronchioles। तो ब्रोंकाई जो होते हैं ना, ये रिपीटेटिव डिविजन्स, ये डिविजन्स होते हैं यहाँ ट्रैकिया से। जो ट्रैकिया है ना, ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है और यहाँ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। ये ऐसे एक्सटेंशंस जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये जो ब्रोंकाई है ना, ये और ज़्यादा रिपीटेटिव डिविजन्स जाते हैं, मतलब ये और ज़्यादा डिवाइड होते हैं आगे जाके, और ये सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बना लेते हैं और ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, वो बहुत ही थिन, बहुत ही पतले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकाइल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो जो ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई है, वो जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये सपोर्ट इनको कौन करता है, दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एल्वोलाई की। तो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलर ब्रैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोलाई। एल्वोलाई कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जस्ट लाइक कॉटन कैंडी, जैसे कॉटन कैंडी होती है ना, जिसे और फॉर एग्जांपल कॉटन की तरह भी, ठीक है, ये इस तरीके की दिखती हैं एल्वोलाई, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं और ये कब बनती हैं, ये टर्मिनल ब्रोंकाइल जो होते हैं ना, जो आखिरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, बहुत ज़्यादा डिविजन्स के बाद जो आखिरी ब्रोंक्यूल होते हैं, वो एल्वोलाई को बनाते हैं। और एल्वोलाई क्या होती है, ये बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही थिन, ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती हैं और ये इरेगुलर वॉल्ड होती हैं, मतलब इनकी जो वॉल्स होती है ना, इरेगुलर होती हैं, जस्ट लाइक ये देखिए आप, कॉटन कैंडी की तरह। और ये वेस्कुलराइज बैग होते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर बैग लाइक होता है और ये वेस्कुलर होते हैं और इनका नाम एल्वोलाई दिया गया है, ठीक है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।